हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगा कि जो हमारा अगर आप PLC सीखना चाहते हो तो PLC में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है सोर्स एंड सिंक, यानी कि सोर्स एंड सिंक को ध्यान में रखते हुए हमें कनेक्शन करने होते हैं। दोस्तों, ये हमारी एक डेल्टा की PLC है। यहाँ पर सबसे ऊपर वाले ये दिखाई दे रहा है आपको SS। दोस्तों, ये SS क्या होता है? SS का मतलब होता है सोर्स एंड सिंक। सोर्स एंड सिंक का मतलब यानी कि वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि दोस्तों, अगर आप सोर्स टाइप के कनेक्शन करोगे तो सोर्स टाइप के कनेक्शन कैसे होंगे, यानी कि ये हमारे पुश बटन है। दोस्तों, ये हमारे पुश बटन है। इनमें हमने क्या कर रखा है, अभी यहाँ से ये हमारी पावर सप्लाई है 24 वोल्ट यहाँ पे दे रखी है, यानी कि ये 24 वोल्ट यहाँ पे कॉमन है। ये हमारा एक पुश बटन है, ये दूसरा पुश बटन है, और ये हमारा यहाँ पे 0 वोल्ट है, यानी कि ये पावर सप्लाई 0 वोल्ट है, कॉमन है 0 वोल्ट, ये 24 वोल्ट है, और ये हमारी PLC है। अब यानी कि यहाँ पे यानी ये जो 0 वोल्ट गई है ये हमने यानी कि यहाँ पे दे दिया है SS वाले टर्मिनल पे 0 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, ये कनेक्टर लगा देते हैं। ये हमने कनेक्टर लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी PLC है। PLC हमारी ऑन हो गई है। अभी हमने क्या किया, 0 वोल्ट यहाँ पे दे दिया है और 24 वोल्ट जाएगी बटन, यानी कि हमारे पुश बटन सेलेक्टर के थ्रू, और जो हमारे जैसे ये सेंसर हैं। तो ये जो कनेक्शन हो गए, ये हो गए आपके सोर्स टाइप में, यानी कि 0 वोल्ट गई है यहाँ पे SS वाले टर्मिनल पे, और जो हमारी 24 वोल्ट गई है वो गई है हमारी पुश बटन सेलेक्टर स्विच, यानी कि हमारे सेंसर के थ्रू। तो ये कनेक्शन दोस्तों होते हैं सोर्स टाइप में। अब हम इनको यानी कि पुश बटन को हम इसकी इनपुट में कनेक्ट करके आपको ऑन करके दिखाएंगे कंप्लीट। दोस्तों, अब हमने क्या किया है, यानी कि जो हमारी 24 वोल्ट पुश बटन के थ्रू गई हुई है, जैसे कि हमारे पुश बटन हैं, अब हमने यहाँ से यानी कि जो ये वाला पुश बटन है इसकी आउटपुट ये 24 वोल्ट गई है, NO ब्लॉक लगा हुआ है, यानी कि NO ब्लॉक से ये गई है हमारी X1, यानी कि दोस्तों ये सॉरी X0 इनपुट पे हमने इसको ले लिया है, यानी कि जो ये हमारा पुश बटन है। और जो ये हमारा है NC, ये जो पुश बटन है इसको आप अलग अलग यूज में अपने तरीके से लगा सकते हो। अब जो इसकी ये गई है, ये एड्रेस लिया है हमने X1। अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं ये वाला पुश बटन ऑन करूँगा, देखो X0 ऑन हो गया, ये देखो, यानी कि इस पुश बटन से X0 ऑन हो गया है। और अब इससे ये ऑलरेडी ऑन ही रहेगा दोस्तों, ये ऑफ हो जाएगा इससे, ये देखो, क्योंकि ये NC है, ये कंटिन्यू सप्लाई गई हुई है, यानी कि X1 में X1 दिखाई दे रहा है, ये ऑफ हो जाएगा, यानी कि ऐसे। तो दोस्तों, ये हमारा सोर्स टाइप के कनेक्शन होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको 0 वोल्ट देना है। अगर आपको सिंक टाइप में करने हैं तो यहाँ पे आपको 24 वोल्ट DC देना है, और जो ये पुश बटन है यहाँ पे आपको 0 वोल्ट देनी है, 0 वोल्ट, यानी कि यहाँ इनमें 0 वोल्ट दोगे और यहाँ पे दोगे आप 24 वोल्ट, तो ये सिंक टाइप में कनेक्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों, यही होता है सोर्स एंड सिंक। दोबारा बता देता हूँ, यानी कि पुश बटन के थ्रू 24 वोल्ट देनी है और यहाँ पे डायरेक्ट आपको 0 वोल्ट दे देनी है पावर सप्लाई से। तो दोस्तों, ये कनेक्शन होंगे आपके सोर्स टाइप में, और सिंक टाइप में इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आपको 24 वोल्ट देनी है और 0 वोल्ट जाएगी कॉमन, यानी कि पुश बटन के थ्रू। अब दोस्तों, ऐसे ही सेंसर के कनेक्शन होते हैं, यानी कि आपको यहाँ से एक एड्रेस ले लेना है, इसमें जो भी है X3 ले लो आप, यानी कि मेरा ये X3 है। X3 को क्या करना है, जैसे कि ये सेंसर है, इसकी ब्राउन वाली, या सॉरी ब्राउन नहीं, इसमें ब्लैक जाएगी, क्योंकि ब्लैक आउटपुट देगा, यानी कि आपको ये इसमें जोड़ देनी है, और 24 वोल्ट वो ये आपको इसमें दे देनी है, यानी कि 24 वोल्ट ब्राउन में, 0 वोल्ट आपको ब्लू वाली वायर में देनी है। जब सेंसर ऑन करवाओगे आप तो हमारा X3 यहाँ पे ऑन हो जाएगा सेंस करते ही।
तो दोस्तों थैंक यू।